से गुजरे तो फातिहा पढ़े। अगर हम जाके वहाँ पे इंटरव्यू इस तरह कब्र के ऊपर लेटेंगे करेंगे, अल्लाह का कोई अजाब नाज़िल हो जाए, कोई अल्लाह की तरफ से अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे अभी पिछले दिनों जो एक वाक़या पेश आया, कब्र से आवाज़ों का मामला। शबीर नामी जो एक नौजवान था जिसको दफनाया गया और उसके चंद रोज़ बाद लोगों ने वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनी उसकी कब्र से। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा वहाँ पर 2-3 दफ़ा गई हैं, मैं सिर्फ एक दफ़ा गई थी। इन्होंने उनके घर वालों से दोबारा भी बात की, मैंने भी की थी उनसे, उनका इंटरव्यू भी किया, उनके जो इलाके के लोग हैं उनसे भी बात की। अभी तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि कब्र कुशाई हो चुकी है, मौलाना साहब ने फतवा भी दे दिया है, मस्जिद इमाम जो है वो उन्होंने भी आके कहा है कि वाकई कब्र कुशाई हो गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, मीडिया वालों ने कितनी अब तक खबरें फैलाई हैं कि कब्र कुशाई हो गई है, शबीर को निकाल लिया गया है, वो ज़िंदा है या ये है वो है। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा से मैं पूछती हूँ कि इनकी उनसे अभी तक बातचीत हो रही है उनके घर वालों से। तो उज़्मा आप बताएं कि क्या कहते हैं वो, कि कब्र कुशाई के हवाले से क्या ख़बर है, कब तक होगी और क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। जी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन इस बात को आज 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं और शबीर की डेथ को आज हो गए हैं तकरीबन 22 दिन। 22 दिन ने आज हो गए हैं 28 दिन और कल उनको 25 को 1 माह पूरा हो जाएगा। उसकी डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक से डेथ हुई है। यहाँ के ठेकेदार ने कोई गलत इंजेक्शन लगवाया है, उसकी वजह से डेथ हुई है। चूंग का ये कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये दौलत शाह का वो दरबार है, उसके साथ ही अंदर ये कब्रिस्तान है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया कि सबसे पहले वो आवाज़ किसने सुनी? उसके गूंगे भाई ने। तो उसने घर पहले तो ये सुना गया था कि वो ख्वाब में आया। उसने अपने गूंगे भाई से कहा कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। फिर गूंगा भाई गया तो उसने जाकर कब्र पे फूल या पानी डाल रहा था तो उसको एकदम झटका लगा क्योंकि उसको आवाज़ आई। तो फिर वो डर गया, फिर उसने सुना तो वो अंदर से कह रहा था मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। गूंगा जो होता है वो सुन भी नहीं सकता। तो उसने फिर घर आके बताया इस तरह, फिर ये एक शोर मच गया और शोर ऐसा मचा कि अभी तक भी लोग वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जितनी भी यूट्यूब के ऊपर अब तक आपने वीडियोस देखी है ना, तो वो सब फेक है। कोई किसी की कब्र के ऊपर जाके बना रहा है, कोई किसी के कब्र के ऊपर जाके बना रहा है। क्योंकि मैं जब गई थी एक दिन, मैं छुप के गई थी अकेले, सामा मेरे साथ नहीं थी। तो मैंने अबाया पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े जो एंकर थे वो किसी और खबर के ऊपर खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है कि हम कब्रिस्तान में जाके जो मरे हुए लोग हैं उनको निकालने की हमें पड़ी हुई है। जो ज़िंदा रोटी के लिए तड़प रहे हैं, जो बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना सैलाब आ गया, वहाँ पे दुनिया खाना खाने को तरस रही है, ज़िंदा को तो हम खाना ही नहीं दे रहे और मरे हुए को हम कब्र से निकालने को तैयार हैं। उसके लिए अभी तक एक ड्रामा रचाया जा रहा था, अभी तक लोग कब्र पे जा रहे थे, लेट रहे थे और अभी तक कह रहे थे शबीर बोल हम तुम्हें निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे अगर कब्र कुशाई होती हो तो फिर तो कई लोग कौन सी कब्रें उखाड़ के तो मुर्दों को बाहर निकाल के, मुर्दों को तो उनको भी पता नहीं क्या कुछ उनके साथ कर दें। लेकिन शुक्र है कि इसके लिए कोई रूल पास हुआ है। तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए। उस दिन से मेरे उनके घर वालों से बात हो रही थी। तो जिस दिन वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, वो सारी उन्होंने मुझे फिर डिटेल आके मुझे बताते रहे। मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती रही है। एक दिन में जिस दिन भी कोर्ट जाते थे उस दिन में 3-4 दफ़ा बात हो जाती थी। तो मैंने ये भी पढ़ा था कि शबीर की कब्र कुशाई कर दी गई और वो ज़िंदा निकला है। इमाम मस्जिद ने तस्दीक कर दी और किसी ने ये भी वीडियो बनाई थी, किसी ने ये भी बनाई थी और किसी ने ये भी कहा था कि उसने बाहर निकल के पानी मांगा है और किसी ने कहा था कि अब्बू कहा है। तो इस तरह के डिफरेंट झूठ मैंने सुने भी और देखे भी और बड़ा एक यानी कि इतना इस मामले को खींचा गया, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ भी नहीं थी। जब मैं उनके घर पे पहुंची तो आपके सामने सच्चाई लेके आई। तो फाइनली जनाब शबीर को बाहर निकाल लिया गया और उसकी कब्र कुशाई हो गई। ये सारी बातें तो थी वीडियोस तक, ठीक है। तो लोग देख रहे थे और लोग फ़ौरन क्लिक कर रहे थे कि पता नहीं ऐसा इसमें क्या बात हुई होगी। कुछ भी नहीं हुआ था। कल मेरी उनके घर वालों से बात हुई थी। कल वो गए थे, कोर्ट ने कल ऑर्डर देने थे, ठीक है। कल कोर्ट के ऑर्डर हुए थे कि कब्र कुशाई की जाएगी। अभी भी कब्र कुशाई होनी है और किस वजह से होनी है? इस वजह से नहीं होनी कि जो उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, वो नहीं। उनको ये शक है कि हमारे बेटे का कत्ल हुआ है, तो वो इस बात का पोस्टमार्टम या DNA होगा, उसकी हड्डियाँ जो रह गई होंगी कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है।
तो उसकी हड्डियों के DNA से पता चल जाएगा कि जहर से मरा है या हार्ट अटैक से, ये कितने दिन कितने घंटे हो गए उसकी मौत को। और अगर कब्र में ज़िंदा भी था तो वो भी पता चल जाएगा कितने दिन पहले उसकी डेथ हुई। तो वहाँ पास से हाईवे गुजरता है, उसकी वाइब्रेशन भी, और साथ फैक्ट्री एरिया है, शायद उसकी कोई वाइब्रेशन थी जिसकी वजह से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, सब झूठ पर मबनी जो है वो खबरें थी। और आपकी तो मुसलसल बात हो रही थी ना उनके घर वालों से, मुसलसल बात, वो भी वीडियोस देख रहे थे, वो भी वीडियोस देख रहे थे और हंसते थे। दिल्ली के लोग आके कब्र के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कब्रों के ऊपर, खाली शबीर की कब्र पे नहीं। तो फाइनली जनाब आज कोर्ट का फैसला आया है। जितने भी यूट्यूबर्स जिन्होंने गलत स्टोरी बनाई या गलत फेक व्यूज़ लिए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ये वाली वीडियो डिलीट करें और न्यू वीडियो का भी इंतज़ार करें। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सच्चाई के सारे ऑर्डर, आप पढ़ लें, डेट भी पढ़ लें। शबीर मरहूम की कब्र कुशाई कमिंग डेज़ में की जाएगी। अगले महीने की 5 सितंबर को सुबह 10:30 बजे शबीर को कब्र से ज़िंदा निकाल लिया जाएगा। तो जिसने भी जाके शबीर को देखना हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनको नहीं भी पता कि कब्र कुशाई कब हो रही है, झूठी खबरें कोई ना दें। ये वीडियो देखने के बाद जो भी कोई कब्र के मतलब वीडियो आएगी वो फेक होगी, पहले भी फेक आ रही थी। मैं आपको बिल्कुल 110% ये खबर सच्ची दे रही हूँ। 5 सितंबर यानी कि 9वां महीना और सुबह 10:30 बजे 2022 में शबीर की कब्र खुशाई की जाएगी। ये कोर्ट के ऑर्डर आप पढ़ लें, स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने मुझे आज सेंड किए हैं, बुलाया था कि आप आके इंटरव्यू कर लें। मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं है, हम 10:30 बजे उस दिन ही आएंगे तो देखेंगे कि शबीर को क्या हुआ और शबीर ज़िंदा निकल आया। तो मैंने आप लोगों को ये खबर सच्ची है, खबर थी जो देनी थी, मैंने इसलिए साइमा को बुलाया कि आएँ आप, हम उधर चलते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था लेकिन हम जा नहीं सके, किसी वजह से देर हो गई। तो कोर्ट के ऑर्डर आप पढ़ लें और तमाम लोगों को ये पैगाम है, 10:30 बजे चले जाएं और जाके देख लें कि शबीर अगर ज़िंदा निकलता है तो वेल एंड गुड है, और अगर वो मुर्दा ही है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और किसी ने कहा अज़ाब हो रहा है, किसी ने कहा अंदर से सांप, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या क्या बातें की, माइक लगाए, क्या कुछ नहीं हुआ, ऊपर लेटे कब्रों के, खटकाया शबीर लता वालों। और अच्छे खासे जो है ना वो सेंसेबल लोग जो कि अक्ल शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने जाहिलाना मुजाहरा किया और कब्र पर जाके प्रॉपर उसको आवाज़ें दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरे हुए शख्स को आप जो 6 से 7 फीट नीचे हो कब्र में, उसको आप आवाज़ लगाएं और वो रिस्पॉन्स करे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो आप बताएं, जब हम गए थे कब्रिस्तान तो हम गए थे, कब्र के करीब भी खड़े हुए थे। कब्रिस्तान तो हमसे बड़ी दूर था, हम तो इधर साइड पे एक रास्ते के ऊपर खड़े थे और कब्रिस्तान हम तो गए भी नहीं। और लोगों ने एक वीडियो बनाई, लोगों ने देखा कि हमारी बड़ी अच्छी व्यूअरशिप आ रही है और वहाँ पर जा के मोहल्ले वालों का, लोगों का इंटरव्यू करके वीडियोस बना के बस वो पागल हो गए। हम लोगों ने सिर्फ चंद इंटरव्यू किए हैं, 2-3 इंटरव्यू उसके बाद में सच्चाई बताई। और उसके बाद हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि जिस दिन कब्र कुशाई एक्चुअली होगी हम उस दिन जाएंगे। और इनकी चूँकि उनसे बात हो रही थी प्रॉपर, तो वो कोई ऐसी इतला नहीं मिली। तो अब इनको उन्होंने इतला दिया कि फ़लाँ डेट को कब्र कुशाई होगी, तो जिस दिन होगी उस दिन हम वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह आप तक जो भी अच्छी और सच्ची खबर होगी वो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देंगे। बाकी हमारा मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि गुमराह ना लोग, हाँ, गुमराह ना करें। और लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते थे कि बताइए कि इसकी कब्र कुशाई क्यों नहीं की जा रही, अगर वो ज़िंदा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, एक बंदा ज़िंदा ही नहीं है कब्र में, तो कैसे इस तरह कर सकते हैं जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। क्योंकि उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया हुआ है कि हमारे बेटे को ठेकेदार ने कत्ल करवाया जहर का टीका लगा के। तो जैसे कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी उसके मुताबिक उसको कानून को फॉलो करते हुए उन्होंने कब्र कुशाई करवानी है ना। तो अब जब होगी तो इंशाल्लाह हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और आपको उस दिन दिखाएंगे भी। 10:30 बजे है सुबह और टाइम भी मैंने आपको बता दिया है, डेट भी बता दी है। तो वेट एंड वॉच। और जितनी भी वीडियोस अब आ रही हैं डिसलाइक कर दें, क्योंकि आप भी देख के गुमराह हो रहे हैं और आप वहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी निकाल लो, देखें वो अंदर से बोल रहा है। अल्लाह ना करे, कब्र और अल्लाह का मामला, हम सब ने वहीं जाना, वो आखिरी आरामगाह है। क्या किया जाता है, स्पुर्दे खाक, आखिरी आरामगाह। जब वहाँ से गुजरें तो फातिहा पढ़े। अगर हम जाके वहाँ पे इंटरव्यू इस तरह कब्र के ऊपर लेटेंगे करेंगे, अल्लाह का कोई अजाब नाज़िल हो जाए, कोई अल्लाह की तरफ से अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो जाए तो क्या बनेगा। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको डेट, ऑर्डर और टाइम भी बता दिया है, उस दिन का वेट करें। थैंक यू सो मच।
और उनके घर वालों का तहे दिल से शुक्रिया असलम साहब का, जिन्होंने मेरे साथ ये कोऑपरेट किया और मुझे ये डाटा प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।